सो आपने जो भी, ओके, सो ये जो आपका है पहला क्वेश्चन, पहले देखते हैं पहले क्वेश्चन में कि 63 नंबर ना, तो ये कह रहा है कि, है ना, पहला में क्या है, ए कोई सीक्वेंस है जहां पहला टर्म आपका वन है, सो ए वन आपका वन है, और आपके पास 4 टाइम ए एन प्लस वन जो है ये है रूट अंडर 45 प्लस 16 ए एन, है ना। सो ए वन वन है, और 4 a n प्लस वन इज 45 प्लस 16 a n, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इंक्रीजिंग है, कन्वर्ज करे इस पे, इंक्रीजिंग है, कन्वर्ज करे इस पे, बाउंडेड एबव है इससे, सीरीज कन्वर्जेंट है, ओके। तो यहाँ से अगर हम a2 निकाले तो क्या बनता है हमारा, ये रूट अंडर 45 प्लस 16 a n अपॉन 4, है ना। जैसे अभी हमारे पास a n पता है, मतलब a1 1 है, सो a2 हमारा क्या बनेगा, यहाँ से a2 जो आप निकालेंगे तो आएगा 45 प्लस 16 और अपॉन में 4, है ना। सो कितना आएगा, तो जब वहाँ में सॉल्व करेंगे आप तो ये तो 4 से ज़्यादा ही आना है ना, ये सो सिंप्लीफाई कर लो स्टिल, तो कैलकुलेटर से आप देख सकते हो क्या होगा। और अगर मान ये इंक्रीजिंग, मुझे लग रहा है इंक्रीजिंग ही होगा, तो देखो एग्जांपल के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि a2 ये जो वैल्यू क्या है ना, ये 1 से तो ज़्यादा आएगा ना पक्का, क्योंकि यहाँ 16 का रूट ही 4 होता है, तो ये 1 से तो ज़्यादा ही आएगा, 16 प्लस 45 है, तो a2 जो है यहाँ पे सिंपली a1 जो है, a2 जो है मोर देन a1 है। अब आगे a3 भी निकाल के आप चेक कर सकते हो, तो आई थिंक a3 भी जो आएगा वो लार्जर ही होगा। नहीं वो तो फाइनली नहीं बोल सकते हैं, बट एक हम लोग क्लेम करके थोड़े आगे बढ़ सकते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि ऑप्शंस, मतलब हमें समहाउ एंट्रेंस है ना, तो हमें अप्रूव करने की जरूरत नहीं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो यहाँ से हमें ऐसा लग रहा है कि इंक्रीजिंग है, हम 100% गारंटी नहीं दे रहे, बट वी थिंक कि इंक्रीजिंग है अभी, और थोड़े आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं कि अभी अगला थोड़ा सोचते हैं, अगर ये इंक्रीजिंग होगा तो ये जो इसकी लिस्ट अपर बाउंड है वहां पे कन्वर्ज करेगी, है ना। तो एक काम करते हैं, मैं इसकी लिमिट निकालता हूँ, तो लिमिट क्या आएगा, 4l इज इक्वल टू 45 प्लस 16l, ठीक है। अब इसको जरा हम सॉल्व करते हैं, तो 16l² इज इक्वल टू 45 प्लस 16l, तो यहाँ से आ गया 16l² माइनस 16l माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से l निकालिए जरा क्या आता है, तो b रूट अंडर b² माइनस 4ac, तो 16 का स्क्वायर निकालेंगे 256 माइनस 4ac, तो प्लस हो जाएगा 4 इंटू 16, तो 64 इंटू 45 अपॉन 2a। अब इसको जरा कैलकुलेट करो कितना आता है, तो 16 प्लस माइनस इस कितना आएगा, ये कोई परफेक्ट नंबर आएगा आई थिंक 256, और ये 64 इंटू 45 है, तो इसको चेक करो। अच्छा टोटल, है ना, तो मतलब 16 प्लस माइनस 56 अपॉन ये 32 आ गया। और इसमें क्या है, ठीक है, तो ये आपका आ गया, इसको सिंप्लीफाई करो कितना आ रहा है, तो 16 प्लस 56 कितना होगा, 72/32, और डिफरेंस लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो है ना, नेगेटिव आ जाएगा ना, सो माइनस कितना 40 अपॉन 32, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि हमने अभी डिसाइड किया कि सीक्वेंस की टर्म्स इंक्रीज कर रही है, और हम यहाँ से भी बोल सकते हैं कि ईच ए एन जो होगा मोर देन 0 होगा, इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ मोर देन 1 होगा, यहाँ से हमने डिसाइड किया है, तो एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं होगा, ये पक्का है, तो नेगेटिव नंबर कन्वर्ज नहीं करेगी, ये कितना आता है कैंसिल होके, तो ये आ जाएगा 8 से काटना ना, 8 4 जा 32, 9/4, सर ऐसा कर दीजिए ना,
हाँ वो हो जाएगा, मैं बोला उतना करने की जरूरत नहीं, एंट्रेंस है ना, तो हम ऑप्शन डिस्कार्ड कर लेंगे। देखो हम ऑप्शंस पे आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा ऑप्शन पे आते हैं जो आपके क्वेश्चंस हैं। तो इसने कहा है कि इंक्रीजिंग है, कन्वर्ज करिए 9/4 पे, और तो 9/4 कितना होता है, अप्रॉक्स 2.25। तो जैसे पहला टर्म 1 था, दूसरा 1 पॉइंट समथिंग हुआ, तीसरा ये, तो जो मैं क्लेम कर रहा था एक्चुअली अब वो प्रूव हो गया है इनडायरेक्टली कि ये सीक्वेंस एक्चुअली इंक्रीजिंग है और ये वैल्यू बढ़ती जा रही है 1 इस तरह, और इसके सारे टर्म्स क्या होंगे 9/4 पे जाके कन्वर्ज करेंगे। तो ये एक इंक्रीजिंग, अब वो प्रूव भी कर सकता हूं मैं, बट चूंकि एंट्रेंस में प्रूव करना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो यू डोंट नीड टू प्रूव, वरना तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि an+1 इज मोर देन इक्वल टू an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। जो ये सजेस्ट कर रहा है कि इंडक्शन आप यूज कर लो, तो प्रूव तो कर सकते हैं हम इजीली कि इंडक्शन यूज करके हम, लेकिन प्रूव करना टाइम किल होगा। तो आप क्लेम करो, एक मतलब बस कन्विक्शन चाहिए हमें। तो यहाँ में कुछ टर्म्स निकाले, उससे एक आइडिया मिल गया कि डिक्रीजिंग तो नहीं होगा, ये पक्का है, या तो डिक्रीजिंग होगा या नहीं होगा, लेकिन चूंकि टर्म्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम लिमिट देख लेते हैं क्या हो रही है। तो लिमिट अगर इस ऑर्डर में ही फॉलो करे, इसका मतलब है जैसे 1 था 1 पॉइंट समथिंग या होगा, तो एंड में जाके ये 9/4 इसकी लिमिट आएगी। तो एक तो समझ आ गया इंक्रीजिंग है, कन्वर्स टू 9/4, तो बी ऑप्शन इसका ट्रू है एक्चुअली। अब जैसे अब आप देखो, अब मैं आता हूँ डी ऑप्शन पे। जैसे डी बोला है सीरीज ए एन कन्वर्जेस, तो इसमें ये होता है कि चूंकि ए एन जो आपका है वो कन्वर्ज कर रही है 9/4 पे, तो ये सीरीज कभी कन्वर्ज नहीं करेगी, सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्यों, ये आगे हम सीरीज में पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा कि सीरीज ए एन कन्वर्जेस, देन लिमिट ए एन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर सीक्वेंस की लिमिट 0 नहीं है, देन सीरीज कभी कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो यहाँ ए एन की लिमिट 0 नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि ये सीरीज कभी कन्वर्जेंट नहीं होगी, तो ये गलत है। अब दूसरे, यस यस, दिस इज जस्ट वन में, तो वही मैंने भी यूज किया, देखिए ध्यान से। हमने कहा है कि इफ सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, देन ये वन वे स्टेटमेंट है, तो जो लिमिट ऑफ एन होगी वो 0 होगी। इसी का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है, इसी को हम दूसरे तरीके से, आपको पता है कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, तो नॉट कॉन्टिन्यूटी इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। तो ये इसका कंट्रापोजिटिव क्या हो जाएगा इस स्टेटमेंट का, तो ये होगा कि अगर लिमिट ए एन एन टेंस टू इंफिनिटी 0 नहीं है, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। ये दोनों वन वे स्टेटमेंट है, कन्वर्स किसी का भी ट्रू नहीं है, इन दोनों में से किसी का भी। हाँ, क्योंकि आपके ए एन की लिमिट कितनी आई है, नहीं, कहाँ 0 आई है आपके क्वेश्चन में। एल क्या था, एल मैंने क्या अज्यूम किया था, ये जो एल, हाँ अच्छा ठीक है, हाँ। तो ये जो एल हमारे पास है, हमने यही अज्यूम किया था ना, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो एन आपका नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम गारंटी देंगे कि वो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी एक्चुअली, ये है। दूसरे वाले में क्या है, दूसरा वाला तो जस्ट सम निकालना है ना इसका। ओके, ये 2 प्लस, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देख लो एक बार, मैं देख लेता हूँ फिर मैं बाकी। सो समेशन ये है आपका 2 प्लस k बाई एन, एन फ्रॉम 1 टू n माइनस 1, है ना, और ये तो यहाँ पे है, और इसके बाद सो ये है 2 प्लस ये ना, सो 2 प्लस k बाई एन होल स्क्वायर, है ना, और बाहर है 6/n+2 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक। आपने वो पढ़ा है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले फॉर्मूला बताया था, डू यू नो दिस फॉर्मूला 1/n समेशन f ऑफ k बाई n, n फ्रॉम मान लीजिए 1 टू k फ्रॉम 1 टू n, और ये लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये कहाँ कन्वर्ज करती है, ये आइडिया है आपको इसका। अच्छा, तो ये एक फॉर्मूला है, ये लिमिट एज अ सम फॉर्मूला है एक्चुअली, जहां एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा तो ये आता है एफ एक्स डी एक्स 0 to 1, इस फॉर्मूले का नाम है लिमिट एज अ सम, ठीक है। सो
सो इसको यूज कीजिए, इससे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला है, हाँ इजी है। जैसे आपको देखो अब यहाँ 1/n है, लेकिन आप सोच रहे होगे कि यहाँ तो 1/n+2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, n बना देंगे हम यहाँ पे n से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, है ना। तो यहाँ मैं n चाहिए मुझे, तो मैं n यहाँ पे वो कर दूंगा। अब इसकी लिमिट 1 हो जाएगी, तो ये ऐसे ही गायब हो जाएगा। तो सेम थिंग आई कैन राइट 6/n समेशन 2 + k/n होल स्क्वायर, यहाँ k था k फ्रॉम 1 to n माइनस, में कुछ करना ही नहीं था, तो ये हो गया 2 + x का होल स्क्वायर dx। अब k 1 से n-1, यहाँ x एक्चुअली हम लोग k/n को लेते हैं, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं लिमिट क्या होगी। जब k को मैं 1 रखूंगा तो ये 1/n होगी, और n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी, तो ये 0 है। और n-1 रखेंगे आप, तो n-1/n, n टेंस टू इन्फिनिटी 1 हो जाएगी। अब ये इंटीग्रल सॉल्व करके बताइए, अभी आपका आंसर आ जाएगा। 2 + x का होल स्क्वायर का 0 से 1 में इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया 2 + x होल क्यूब अपॉन 3, और ये 0 से 1 था ना, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक 1 से n है ना, हाँ। सो नाउ यस, अच्छा 6 बाहर मैंने छोड़ा है अभी, ये 6 हमने स्किप किया ना, ये 6 हमारा रह गया है, तो यहाँ 6 टाइम होगा। और इसकी लिमिट है 0 से 1, तो 1 रखेंगे आप, 2 + 1 3, 6 बाहर है, अच्छा ये 3 बाहर कर दो। 3 का क्यूब 27 माइनस 2 का क्यूब 8, यही तो होगा। 0 से 1 की लिमिट थी, तो 0 से 1 की लिमिट है, तो ये आ गया 27 - 8 कितना होता है 19, और ये 2 टाइम, तो 38 इज द आंसर। ये आंसर है ना ऑफिशियल आंसर की मैं, ठीक है। चलिए तो चलो फिर अभी डाउट क्लास ही स्टॉप करते हैं। हाँ जी यार, का तुम्हारा रह गया 1-2 क्वेश्चन, बताओ, चाहो तो डिस्कस कर सकते हैं। हाँ सेकेंड, 1 मिनट, तो आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, हाँ, कि s इज 1 + समेशन प्रोडक्ट 2k स्क्वायर बाई 2k + 1 स्क्वायर, ओके। सो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताओ। तो ये ओपन किया जा सकता है, ये कैंसिल होता चला जाए, नहीं होगा। ऊपर इवन है, नीचे ऑड है, ठीक है। हाँ, बाकी कहाँ डाउट है फिर। सम निकालना है, सम क्या होगा, मतलब सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज। तो हालांकि सम यहाँ पूछा नहीं है, क्योंकि सम निकालना कई बार डिफिकल्ट रहता है, जो कि निकाल सकता है लेकिन कई बार डिफिकल्ट रहता है। तो यहाँ बस तुम्हें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करना है, तो अगर तुम इतना चेक कर पा रहे हो यहाँ ठीक है, क्योंकि सम निकालने के लिए ना तुम्हें फिर वो फिट करना पड़ता है कई बार, कि कौन से इनफाइनाइट सीरीज पे फिट बैठेगी उस पे, है ना। तो उस पर कई बार फिट करना, तो कर कन्वर्जन डायमेंशन कर रहे हो ठीक है, इसमें सम निकालने के लिए तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो एक्सपैंड करो, फिर देखो ये कौन से सीरीज एक्सपेंशन में फिट बैठेगी, उस पर ले आओ, या कई बार तो किसी में फिट करना पड़ेगा ना, या कोई इंटीग्रेट करके या डिवाइड करके इस तरह से कुछ करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं होता। सम ऑफ सीरीज निकालना थोड़ा आसान नहीं रहता है। तो अभी आप कन्वर्जेंस डिसाइड कर रहे हो, आई थिंक ओके, इस क्वेश्चन की इतनी रिक्वायरमेंट है, बाकी मुझे लगता है उसमें टाइम ज़्यादा किल होगा, तो अभी के लिए स्किप करो। जिसमें पूछा होगा सम, तो वहाँ इंपॉर्टेंट है, बट आप ट्राई कर रहे हो ठीक है, लेकिन मैं भी इसको सॉल्व करूंगा, तो इनिशियली मुझे भी टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि है ना, जब शुरू में कोई क्वेश्चन सीरीज है, तुम्हें वो पूरा सोचना पड़ेगा किस सीरीज में फिट बैठेगा, कैसा x की वैल्यू क्या रखोगे तो उस सीरीज में फिट बैठ जाएगी, है ना। जैसे log 1 + x का एक्सपेंशन है, x को 2 रखूंगा तो क्या बनती है सीरीज, तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा किस सीरीज में फिट बैठेगा, जो कि इतना आसान नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूँ। स्पेशली हर सीरीज का तुम सम नहीं निकाल पाओगे आसानी से, तो वहाँ बस ये डिसाइड करना है कि वो सम फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, मतलब कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यही वाला है, तो हम जानते हैं 1/n² ये है, और अगर मुझे कोई बताए कि प्रूव करो, तो इतना आसान इसका प्रूफ नहीं है, तुम चेक करो इसको। ये बहुत रिसर्च प्रॉब्लम रहा है, मतलब जब ये इसने बताया तो दिस वाज अ वेरी, मतलब मेजर रिसर्च था ये, बहुत, ये मतलब ऐसे हुआ था कि किसी को पहले पता नहीं था। ये सब चीज़ें प्रूव करना इतना आसान नहीं होगा, कुछ चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती है, जो कि आपको देखना पड़ेगा जिसने फर्स्ट टाइम प्रूव किया उसने कैसे किया था, तो उसका कई बार प्रूफ इतने लंबे होते हैं कि तुम्हें बहुत टाइम लगेगा समझने में, ये है।
बट फिर भी तुम ट्राई कर सकते हो, बट मुझे लगता है इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है नहीं, तो उसको छोड़ सकते हैं। तुम अगला क्वेश्चन देख लो तुम्हारा क्या है, फिर मैं स्टॉप करूंगा। अगला में क्या पूछ रहे थे? हाँ रुक जाओ, तुम अभी नेट का बैच स्टार्ट होगा, डाउट क्लास स्टॉप हो गया है। हाँ इसके लास्ट अभी, नेक्स्ट बाकी डाउट क्लास बोलो। अरे रुक जाओ, शांति से बैठो। हाँ बताओ भैया का। ए एन इंक्रीजिंग है, बी एन डिक्रीजिंग है, ऐसा है तो दोनों कन्वर्जेंट होगा, और ए एन बी एन ये जैम में भी आया हुआ है सब्जेक्टिव में। हम्म, देखना सब्जेक्टिव 2013-14 के अराउंड। अच्छा ओके ठीक है, देखो इसको मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट टाइम, पूछना नेक्स्ट डाउट क्लास जब होगी तो, है ना। सो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, और अभी जिन नेट वाले बच्चे हैं उनका हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो बाकी सयानी जो तुम्हारे क्वेश्चन रह गए डाउट के, वो डाउट क्लास में डिस्कस करना। तो ये है। हाँ तो अभी डाउट क्लास डेली रहेगा, उसमें तुम डिस्कस करना, क्योंकि तुम्हारे डाउट्स में खत्म नहीं होने ना। ऐसा नहीं कि मैं अभी करा दिया तुम्हारे सारे डाउट खत्म हो गए, अब नहीं है डाउट। क्योंकि तो मैं अगर आज 50 करा दूंगा, कल तुम 200 ले आओगे, ये दिक्कत है। तो वैसा होता है जिस बच्चों का डाउट कभी कभी आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, कि चलो उनको सॉल्व कराना है, तुम्हारा तो कभी खत्म नहीं होना है, ये है। ओके तो देखो असाइनमेंट ओपन करता हूँ मैं, जब तक अपना लोग ज्वाइन करेंगे जिनको इंटरेस्ट है। तो हम लोग ये वाला असाइनमेंट डिस्कस करेंगे ना।